हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री एजुकेशन और फ्री वीडियोस। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलती हैं बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की स्टूडेंट्स। तो अगर आप भी चाहते हैं इन सारी बुक्स को प्रिपेयर करना, इनके कोर्सेज को पढ़ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू फिल अप द लिंक डिस्क्रिप्शन फॉर्म जो कि इस वीडियो के नीचे दिया गया है, उसे फिल करें और हम तक पहुंचा दें। आवर टीम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स विल कॉन्टैक्ट यू सून। और आज क्या करेंगे? आज आपकी एक एजुकेटर शिल्पी तिवारी मैम आज आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश क्लास 2 की नेक्स्ट वर्कशीट, जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। यस स्टूडेंट्स, ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ ये एक पोम थी और इस पोम के बेस पे ही हम आज करेंगे एक्सरसाइजेस और वर्कशीट को सॉल्व। So let's start and do the worksheet that is on my blackboard I can draw. So students, इस पोम में आपने पढ़ा होगा कि एक ब्लैक बोर्ड में एक हाउस की ड्राइंग बनाई जाती है और उस हाउस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह से मेंशन्ड हैं, उसी के बेसिस पर इस पोम के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो वो दैट हाउस विच वॉज मेड ऑन द ब्लैक बोर्ड वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। तो जो चिल्ड्रन ने इस पोम को नहीं पढ़ा है ध्यान से, काइंडली गो एंड रीड इट। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स में अवेलेबल है। आपको जाना है, उस पोम को अच्छे से समझना है और फिर आके इस वर्कशीट को सॉल्व करना है, तब आएगा दुगुना मजा। क्लियर? और जिन बच्चों ने कर लिया है, वी कैन स्टार्ट एंड डू द वर्कशीट ऑफ द टॉपिक ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। स्टूडेंट्स, आपके स्कूल्स में भी जो ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, जब आपको चॉक्स मिलती हैं और आपको जब ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ब्लैक बोर्ड पे जाके कुछ बनाने की, तो बहुत मज़ा आता है। आप सब अपनी अपनी कलाएं, अपनी अपनी क्रिएटिविटी को ब्लैक बोर्ड में उतारते हैं। कोई फूल बनाता है, कोई कार्टून बनाता है, कोई हाउस की ड्राइंग भी करता है। और इसी तरह से इस पोम में भी एक हाउस की ड्राइंग की गई है ब्लैक बोर्ड में, और उस हाउस में अलग अलग तरह से किचन और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे डोर हो गया, स्टेयर्स हो गए, चिमनीज हो गए, अलग अलग तरीके से, और उनमें कलर भी किया गया है सुंदर सुंदर। तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द ड्रॉइंग मेड। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपके इंट्रोडक्शन में ही है ना। वो जो ड्रॉइंग थी किसकी, हाउस की, वो आखिर कहाँ बनी थी? वेयर वॉज द ड्रॉइंग मेड? ऑप्शंस आर ए, द ड्रॉइंग बुक, क्या वो ड्रॉइंग बुक पर बनी थी? सेकंड, द ब्लैक बोर्ड, क्या वो ड्रॉइंग हाउस की ब्लैक बोर्ड पर बनी थी? सी, द डायरी, क्या वो हाउस की ड्रॉइंग डायरी पर बनी थी? तो ये तो आंसर आप सभी को पता होगा, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज द ब्लैक बोर्ड। द ड्रॉइंग, कौन सी ड्राइंग? घर की जो ड्राइंग थी स्टूडेंट, वो किस पे बनी थी? वो ब्लैक बोर्ड पर बनी थी और बहुत ही सुंदर बनी थी, है ना। अगर आप वो पिक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए। द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ अ हाउस वॉज मेड ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, नेक्स्ट, What were the colors of the following? So as I told you in the beginning only कि जो हाउस थे उसमें डोर थे, गेट्स थे, स्टेप्स थे, चिमनीज थी, और इनमें कलर्स भी किए गए थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स टू लुक द हाउस मोर ब्यूटिफुल, है ना। और सुंदर दिखाने के लिए घर को उसमें अलग अलग कलर्स भी किए गए थे। तो आपको अब उन डोर्स, उन गेट्स, उन स्टेप्स, उन चिमनीज के कलर्स को हमें बताना है। तो डोर के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन। कौन सा कलर था डोर में स्टूडेंट? जब आपने वो हाउस की ड्राइंग देखी थी ब्लैक बोर्ड पर बनी हुई, विच कलर वॉज देयर ऑन द डोर? वेदर इट वॉज ब्लू, इट वॉज रेड और इट वॉज ग्रीन। सो चिल्ड्रन, जो ड्राइंग ब्लैक बोर्ड पर बनी थी उसमें जो डोर था, द कलर ऑफ द डोर वॉज ग्रीन। क्लियर? सेकेंड, गेट्स, जो गेट्स थे स्टूडेंट्स, उस गेट्स का कलर क्या था? ब्राउन था, ग्रीन था या रेड था? सो याद आ रहा है आपको वो सुंदर सुंदर 2 गेट्स जो ऐसे खुलते थे, उनके कलर क्या थे? ब्राउन कलर का था, ग्रीन कलर का था कि रेड कलर का था?
सो द कलर ऑफ द गेट्स वर ब्राउन, ब्राउन कलर के गेट्स थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, स्टेप्स माने कि सीढ़ियां, सीढ़ियां जो घर की थी चार, वो किन कलर्स की थी? ए रेड कलर्स की थी, ग्रीन, बी ग्रीन कलर की थी, या सी ब्राउन कलर की थी? सो जो सीढ़ियां थी स्टूडेंट वो थी ए ऑप्शन, दैट इज रेड कलर। ओके, रेड कलर के स्टेप्स थे। देन चिमनीज जो लगे थे, चिमनीज क्या होते हैं? जो किचन में लगते हैं, और जो किचन का जो धुआं होता है जब आप कुकिंग करते हो तो जो खाने का धुआं होता है उसको ऊपर, डायरेक्ट स्मोक को ऊपर उड़ाने के लिए चिमनीज आर पुट इन द किचन। तो जो चिमनीज लगे थे घर पर, दोज वर ऑफ विच कलर? वेदर इट वॉज ऑफ ब्लैक कलर, रेड कलर, या फिर व्हाइट कलर? सो द चिमनीज लगे थे घर पर, जो ड्राइंग बनी थी ब्लैक बोर्ड पर, वो थे स्टूडेंट व्हाइट कलर के। ठीक है, तो डोर आपका था ग्रीन कलर का, गेट्स थे आपके ब्राउन कलर के, स्टेप्स थे आपके रेड कलर के, और चिमनीज थी आपकी व्हाइट कलर की। स्टूडेंट्स, आर यू, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द विंडोज ऑफ द हाउस ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड में जो हाउस की ड्राइंग बनी थी उनमें जो विंडोज थे स्टूडेंट्स, वो कैसे थे? हाउ वर दे? Okay, how were the windows, students? So first of all, कितने windows थे? So there were 5 windows, and those 5 windows were shining bright. तो आपको बताना है the windows, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो आप ये सेंटेंस क्वेश्चन से ही ले सकते हैं। द विंडोज ऑफ द हाउस drawn on the blackboard were shining bright, were shining ब्राइट, बहुत अच्छे से शाइन कर रहे थे, बिल्कुल ब्राइट होकर, चमकदार शाइन कर रहे थे। देवर शाइनिंग ब्राइट। ठीक है, तो जो घर ब्लैक बोर्ड पर बना था उनमें जो विंडोज थे, देवर शाइनिंग ब्राइट। सो द विंडोज ऑफ द हाउस ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड वर शाइनिंग ब्राइट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, हाउ मेनी फ्लावर्स वर देयर ऑन द ब्लैक बोर्ड? स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान होगा तो जो घर बना था वहां पे फ्लावर्स भी लगे थे, बट वो कितने फ्लावर्स थे? ए 4 फ्लावर्स वर देयर, बी 5 फ्लावर्स वर देयर, या फिर सी 6 फ्लावर्स वर देयर? हाउ मेनी फ्लावर्स वर देयर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, देयर वर 6 flowers. Okay, C option, there were 6 flowers, children. Okay, next one. Where were they growing? अब किसकी बात हो रही है? यहाँ पे दे किसके लिए यूज हुआ है? फ्लावर्स के लिए यूज हुआ है, क्योंकि इससे पहले हमने फ्लावर्स का क्वेश्चन किया है. सो वेयर वर दे ग्रोइंग? वो फ्लावर्स आखिर कहाँ ग्रो कर रहे थे? ए अगेंस्ट द डोर, डोर के अगेंस्ट में ग्रो कर रहे थे. बी अगेंस्ट द वॉल, क्या वो वॉल के अगेंस्ट ग्रो कर रहे थे? सी या फिर वो विंडो के अगेंस्ट ग्रो कर रहे थे? तो where were those flowers growing, students? So those flowers were outside the gate and they were against the wall. अब गेट तो वॉल पे ही होगा, तो फ्लावर्स जो भी थे वो जो शाइन कर रहे थे ब्राइट, they were growing against the wall. That is your B option, against the wall. Clear? Okay, next. Choose the correct word to fill in the blanks. अब अगेन आपके पास में ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस को यहाँ पे सही टिक मार्क भी करना है और सही वाले ऑप्शन को उस डैश पर लिखना भी है. ठीक है? तो स्टूडेंट्स, मैरीगोल्ड्स आर डैश इन कलर. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट दोज फ्लावर्स विच वर ग्रोइंग अगेंस्ट द वॉल. तो आखिर में वो जो फूल ग्रो कर रहे थे वो आखिर किस किस्म के फ्लावर थे? वो थे गेंदे के फूल. दैट इज योर मैरीगोल्ड्स. गेंदे के फूल को हम क्या कहते हैं? मैरीगोल्ड्स कहते हैं.
अब आप मुझे बताइए, जो गेंदे के फूल थे माने कि मैरीगोल्ड्स थे, दे आर ऑफ विच कलर? ए ऑप्शन, क्या वो ब्लू कलर के थे? बी ऑप्शन, क्या वो गेंदे के फूल येलो कलर के थे? या सी ऑप्शन, क्या वो गेंदे के फूल माने के मैरीगोल्ड ऑरेंज कलर के थे? So students, if you remember the drawing which was drawn on the blackboard, they were of yellow in color and they were growing against the wall. So which option is correct? It is B option, and we will write down here yellow in color. Okay, marigolds are yellow in color. Clear? Okay, next. In which part of a house will you find a chimney? Now this question is very common and simple. घर के किस पार्ट में, किस हिस्से में आपको चिमनी मिलता है? ए, ड्राइंग रूम में चिमनी लगी होती है क्या? बी, बाथरूम में चिमनी लगी होती है क्या? या सी, किचन में चिमनी लगी होती है? So yes, you are right. It is C option, that is kitchen. You find chimney which are put in the kitchen, students. ताकि जो bad smoke होता है, जो खाने बनाने का जो cooking smoke होता है, that should directly go outside the house. And that is why chimneys are put in the kitchen. ना कि drawing room में, ना कि bathroom में. It is C option, that is kitchen. Clear? Okay. Now, next one. Question number 2. Complete the sentences with the opposite of the underlined words. You may choose the words from the box. So students, can you see the words underlined here? यहाँ पे underlined है. सारे आपके sentences में एक ना एक word क्या है? Underlined है. आपको उन underlined word के क्या लिखना है? Opposites लिखना है. विपरीत शब्द लिखना है. और ऑप्शंस माने कि आपके हेल्प के लिए इस बॉक्स में ऑप्शंस हिंट दिए हुए हैं. ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इस बॉक्स की जरूरत ही ना पड़े. हम इतने दिन से इतने ऑपोजिट्स कर रहे हैं कि आई गेस स्टूडेंट्स नाउ यू ऑल आर परफेक्ट इन ऑपोजिट्स, इजंट इट? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हरी always does his homework on time and so he is scolded dash by his teachers. हरी जो था हमेशा अपना होमवर्क टाइम पर कर लेता था, इसलिए उसे डैश डांट टीचर से क्या? सो स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना, तो स्कोल्डेड. तो अब जब कोई बच्चा होमवर्क टाइम पर कर लेता है तो क्या वो डांट खाता है? नो. तो हियर what is the opposite of the word always? And the word is, student, never. क्या होगा opposite of always? It is never, children. Hari always does his homework on time and so he is scolded never by his teachers. जो बच्चे अपना होमवर्क टाइम पर कर लेते हैं, they are never scolded by their teachers. The opposite of always is never. Second question. The children went up. The children went up and sat dash on the right. The children went up and dash on the right. बच्चे ऊपर गए और जाकर बैठ गए राइट पर. तो स्टूडेंट अंडरलाइन किस वर्ड में है? अप में. And what is the opposite of up? It is down. So what you will write down? You will write down down. The children went up and sat down. कहाँ? बैठ गए नीचे. Sat down on the right. ठीक है? Interesting? All right. Next one. The tea was very hot. चाय क्या थी? बहुत गर्म थी. The tea was very hot. She wanted something dash to drink. इसलिए उसे क्या पीने का मन था? She wanted something dash to drink. Since the tea was very hot, she wanted something dash to drink. So she wanted something cold to drink. Hot का opposite cold. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोल्ड. क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा गर्म थी इसलिए उसे कुछ ठंडा पीने का मन था. क्लियर? ओके. सो अंडरस्टूड?
आपका ऑलवेज का ऑपोजिट होता है नेवर, सैड अप का ऑपोजिट होता है डाउन एंड हॉट का ऑपोजिट होता है कोल्ड. नेक्स्ट, द मैन पिक्ड अप द हैवी टेबल and asked the boy to carry the chair which was dash in weight. Man क्या करता है? पिक करता है, उठाता है, picked up the heavy, भारी टेबल. अंडरलाइन किस वर्ड में है? हैवी में. The man picked up, उठाता है भारी टेबल और बॉय से बोलता है to carry the chair, चेयर को कैरी करने के लिए विच वॉज डैश इन वेट. तो हैवी का ऑपोजिट क्या होता है? भारी का ऑपोजिट क्या होता है? हल्का. एंड हैवी का ऑपोजिट क्या होता है? लाइट इन वेट. ओके, तो मैन उठाता है हैवी टेबल और बॉय से कहता है टू कैरी द चेयर विच वॉज लाइट इन वेट. है ना, हल्का है जो वेट में, उसे बोलता है बॉय को कैरी करने के लिए. तो ऑपोजिट ऑफ हैवी इज लाइट. Next, my school is dash my home, but my sister's college is quite far. है ना, अब अंडरलाइन देखो किस वर्ड में है? फार में, दूर में. मेरा स्कूल घर के डैश है, लेकिन मेरी सिस्टर का जो कॉलेज है वो थोड़ा दूर है. तो उसका स्कूल क्या है फिर? दूर का ऑपोजिट पास. तो फार का ऑपोजिट क्या होगा चिल्ड्रन? It is your near. My school is near my home, but my sister's college is quite far. Then, sixth one. The college was dash, but as soon as the chief guest came, everyone was quiet. The college was dash. College क्या था? College dash था, लेकिन but जैसे ही चीफ गेस्ट आए सब लोग चुप हो गए. एवरीवन वॉज क्वाइट. तो ऑपोजिट ऑफ क्वाइट, ऑपोजिट ऑफ चुप इज स्टूडेंट नॉइजी. क्लासरूम में भी ऐसे बोला जाता है ना, स्टॉप प्रोड्यूसिंग नॉइज, डोंट मेक एनी नॉइज. तो नॉइजी मतलब शोरगुल, हल्ला. सो द क्लास क्या थी? हल्ला मचा रही थी, लेकिन जैसे ही चीफ गेस्ट आ गए सब क्या हो गए? क्वाइट हो गए, माने चुप हो गए. सो द क्लास वॉज नॉइजी. ऑपोजिट ऑफ क्वाइट इज नॉइजी. ओके, नाउ ही वेंट इनसाइड टू लुक फॉर हिज मदर. वो अंदर गया अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए. तो किस में अंडरलाइन है? इनसाइड में. बट शी वॉज डैश वाटरिंग द प्लांट्स. लेकिन वो डैश प्लांट्स को पानी डाल रही थी. तो ऑपोजिट ऑफ इनसाइड इज इनसाइड, आउटसाइड. सो ही वेंट इनसाइड टू लुक फॉर हिज मदर, बट शी वॉज आउटसाइड. वो बाहर पेड़ों में पानी डाल रही थी. She was outside watering the plants. Quite simple. Next, the foolish crow. Buddhu crow and the dash fox were friends. Buddhu crow माने foolish crow और dash fox. So the opposite of foolish is children wise. है ना, बेवकूफ कौवा और क्लेवर माने दिमाग वाला वाइज फॉक्स वर फ्रेंड्स. क्या राम मिलाए जोड़ी है ना? फुलिश क्रो एंड द वाइज फॉक्स. देन yesterday it was a rainy day. कल बारिश का मौसम था. It was a rainy day. But today the weather is bright and the opposite of rainy is sunny. Yesterday it was a rainy day. है ना, कल तो बारिश का मौसम था, लेकिन आज वेदर क्या है? ब्राइट माने ब्राइट, चमक रहा है. और क्या है? सनी है माने धूप निकली है. कल तक जहां बरसात हो रही थी, आज क्या है? धूप निकल गई है. सो द ऑपोजिट ऑफ रेनी इज सनी स्टूडेंट्स. Okay, so if you know the opposites, it is also easier for you all to frame the sentences properly, isn't it? तो जिस तरह से यहाँ पे sentences frame हुए हैं using the opposites, you all also can make the sentences in your day-to-day life. Okay? Now,
He picked up the dirty toys. उसने गंदे टॉयज उठाए and put them aside to dash them. तो उसने गंदे टॉयज उठाए और बगल में put aside them अलग रख दिया to clean them. Opposite of dirty is clean. To clean them. Next, last one. She told the boy to swim in the shallow water. उसने बोला था बॉय से कि तैरो शैलो वाटर में एंड नॉट टू गो इन द डीप, मतलब ऊपरी ऊपरी तैरो, शैलो वाटर ऊपरी ऊपरी पानी में तैरो, डीप मतलब गहराई में मत जाओ. द ऑपोजिट ऑफ शैलो इज डीप. शैलो वाटर, डीप वाटर. ठीक है. सो ये आपका थोड़ा सा नया वर्ड आया है आपके सामने, दैट इज शैलो. द ऑपोजिट ऑफ शैलो इज स्टूडेंट्स डीप. ऑल राइट. ओके. नाउ fill in the blanks with can और cannot. So children ये बहुत ही सिंपल है. आपको can शब्द का इस्तेमाल और cannot शब्द का इस्तेमाल करना है seeing the sentences. जहां लग रहा है can यूज कर सकते हैं can लिखना है, और जहां लग रहा है cannot यूज कर सकते हैं cannot लिखना है. So can का मतलब होता है कर सकते हैं, और cannot मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि not लगा है, नेगेटिव लगा है. ठीक. तो पहला है आपका द फिश डैश फ्लाई बट इट डैश स्विम. तो फिश को आपने कभी उड़ते हुए देखा है क्या? नो. तो ऑब्वियसली क्या होगा? द फिश कैन नॉट फ्लाई, बट वो क्या कर सकती है? इट कैन स्विम. ठीक. तो जो आप चीजें कर सकते हो उसके साथ लगाते हो कैन, और जो चीजें यू कैन नॉट डू उसके साथ लगाते हो कैन नॉट. सेकेंड, प्लीज स्पीक लाउडर. प्लीज थोड़ा जोर से बोलो. आई डैश हियर यू. जोर से बोलो क्योंकि मैं तुम्हें सुन नहीं सकता हूं. प्लीज स्पीक लाउडर. आई कैन नॉट हियर यू. कभी कभी होता है ना, when the question is asked to you और आप इतना धीरे बोलते हो कि सामने वाला सुन ही नहीं पाता है, तो आप क्या बोलते हो? थोड़ा जोर से बोलो ना, मैं सुन नहीं सकता हूं. वही लिखा है. Please speak louder. I cannot hear you. Okay? Next. Dash you see that blue bag in the corner. Okay? Dash you see that blue bag in the corner. So क्या है? क्या तुम blue bag corner में देख सकते हो? तो यहाँ पर क्या आएगा student? Can you see that blue bag in the corner? क्वेश्चन भी जब पूछते हैं और आपको लगता है कि वो एबल टू डू है, मतलब वो कर सकता है, तो आप कैन लगाते हो, और अगर वो नहीं कर सकता है तो आप क्या लगाते हैं? कैन नॉट. सो कैन यू सी दैट ब्लू बैग इन द कॉर्नर? क्या तुम वो ब्लू बैग कॉर्नर में देख सकते हो? तो क्वेश्चन हो गया यहां पर. ठीक है. नेक्स्ट, ही डैश रेड बुक्स बट डैश राइट. ही क्या कर सकता है? He can read books. वो बुक्स पढ़ सकता है, but cannot write. Okay? होता है ना कभी कभी कि हम पढ़ सकते हैं बट लिख नहीं पाते हैं. So he can read books. वो बुक पढ़ सकता है लेकिन वो लिख नहीं सकता. Okay? Next. My eyesight is weak. मेरी नजर क्या है? Weak है. My eyesight is weak. I dash read such small letters. मैं, अगर आंखें कमज़ोर होती हैं, अगर आंखों की साइट कमज़ोर होती है तो अक्षर ढंग से समझ में आते हैं क्या? नहीं आते हैं. आप नहीं पढ़ पाते हो. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? कैन की कैन नॉट. नहीं पढ़ पा रहा है तो कैन नॉट. सो माई आई साइट इज वीक. मेरी नज़र कमज़ोर है. आई कैन नॉट रीड. ओके, आई कैन नॉट रीड such a small letters. मैं इतने छोटे छोटे लेटर्स नहीं पढ़ सकती. Then dash you drive this car. Again the question वाला sentence is there. तो पूछा जा रहा है क्या तुम कार ड्राइव कर सकते हो? ओके, सो कैन यू ड्राइव दिस कार? क्या तुम ये कार ड्राइव कर सकते हो? So once again you can see the can word is used from in the beginning of the sentence.
तो कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया कब करना चाहिए? व्हेन यू आर एबल टू डू समथिंग यू यूज कैन, और व्हेन यू और somebody कैन नॉट एबल टू डू समथिंग एंड दैट टाइम यू यूज कैन नॉट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रीड द वर्ड्स. हीरो का प्लूरल क्या होता है? हीरोज, एक हीरो, बहुत सारे हीरो. एक ड्रेस, बहुत सारी ड्रेसेस, है ना? क्या जुड़ गया? ES. देन बेबी, बेबी, एक बेबी, एक बच्चा, बहुत सारे बेबीज. एक पपी, बहुत सारे को क्या बोलेंगे? पपीज. व्हाट डू यू ऐड? IES. ठीक है, तो यहां देखो प्लूरल बनाने के लिए आपने सिर्फ ES जोड़ा, लेकिन यहां पर जब YY वाले वर्ड्स थे उनको प्लूरल बनाने के लिए आपने क्या ऐड किया? IES. ओके, देन हाफ, हाफ अगर आधा है और बहुत सारे आधे अगर हैं तो what do you say? It's halves. F हटकर क्या जुड़ जाता है? VS. देखो ये F हट जाता है प्लूरल में और जुड़ जाता है VS. तो जब भी वर्ड में F हो एंड में तो प्लूरल बनाने के लिए F को हटा के हम क्या लगा देते हैं? VES. लीफ, बहुत सारे पत्ते अगर लिखना है तो लीव्स. तो वंस अगेन F को ओमिट कर दिया और हमने क्या ऐड कर दिया? VES. तो समझ गए, अलग अलग वर्ड्स के टाइप में अलग अलग प्रकार से प्लूरल्स बनाए जाते हैं. ऑल राइट, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्लूरल्स के ऊपर ही है, तो इसलिए स्टार्टिंग में ही आई हैव गिवन यू थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इट. नाउ वी विल सॉल्व इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सरसाइज. Change the words given in the box below from singular to plural by adding ES. क्या क्या जोड़ के प्लूरल बनाना है? ES, IES और VES. ठीक है, put them in the right columns. तो जो जो आपको लग रहा है ES में आते हैं उनको आप ES के कॉलम में लिखोगे, और जो जो लग रहा है आपको IES के कॉलम में आते हैं आप IES के कॉलम में लिखोगे, और जो जो लग रहा है F हट के VES आ जाता है प्लूरल बनाने के लिए वो आप VES के कॉलम में लिखोगे. तो शुरू करते हैं. आर्मी, आर्मी, आर्मी में क्या जुड़ा हुआ है लास्ट में? Y. तो जब भी वर्ड में Y होता है लास्ट में तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? Y हटाकर IES जोड़ते हैं. सो द प्लूरल ऑफ आर्मी इज, इट इज armies, IES. Then wolf, wolf में क्या है चिल्ड्रन? इट इज F. तो जब F होता है लास्ट में तो F को ओमिट करके हमको क्या जोड़ना पड़ता है? VES. तो यहां पर आएगा WOLVES. एक भेड़िया, बहुत सारे भेड़िए. ठीक है, नेक्स्ट लाइफ. लाइफ में क्या है? LIFE. लाइव्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? लाइव्स करने के लिए हमें LIVES करना पड़ेगा. ठीक है, लाइव्स नहीं होता है, FE के साथ भी क्या होता है स्टूडेंट? F हट जाता है और VES जुड़ जाता है, दैट इज LIVES. देन मैच, MATCH. तो ये सिंपल है, इसके साथ सिर्फ हम क्या जोड़ देंगे चिल्ड्रन? मैचेस. हम जोड़ देंगे मैचेस. कुछ नहीं करना, ना IES लगाना है ना F हटा के VES लगाना है. सिंपल हमको स्पेलिंग को बिना बिगाड़ते हुए प्लूरल बनाने के लिए ES को जोड़ देना है. ओके, नेक्स्ट फॉक्स. फॉक्स का प्लूरल क्या होगा? फॉक्सेस. सिंपल, ठीक है, एक लोमड़ी, बहुत सारी लोमड़ी, ES, फॉक्सेस. ओके, नेक्स्ट काफ. अब देखो यहां पर क्या है? F है, तो क्या होता है जब F होता है? F हट के VES लग जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? CALVES, calves. ऑल राइट. देन स्कार्फ. वंस अगेन F हट के क्या बन जाएगा? VES. तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में लिखते हैं यहां पर हम, दैट इज scarves. ओके, scarves. एक स्कार्फ, बहुत सारे स्कार्फ बनाने के लिए F को हटा के हमने क्या लगा दिया? VES. देन बेरी.
बेरी के पीछे क्या लगा हुआ है? वाई, तो इसलिए क्या लिखेंगे? बेरीज। क्या आएगा? BERRIES, बेरीज चिल्ड्रन, समझ गए? इट विल बी बेरीज। वाई जब हो और वाई को हटा के प्लूरल बनाना रहता है तो हम IES लगा देते हैं। देन बंच, सिंपल है, इट विल बी योर bunches, it will be your bunches. Then once again city, city के पीछे क्या लगा हुआ है? Y, तो क्या होगा? cities, क्या होगा? cities. नेक्स्ट वाली स्लाइड में I will write down the names. So cities. mosquito, mosquito में क्या जुड़ता है स्टूडेंट? नया वर्ड है, O है, that is vowel. तो चिल्ड्रन जब वॉवल है तो हम जोड़ते हैं ES, मस्किटोज, इट विल बी मस्किटोज। सिंपली क्या जोड़ना है आपको? OES। सिमिलरली पटेटो, O है साथ में, क्या हो जाएगा इसमें? पटेटोज, OES, पटेटोज। देन फ्लाई, Y है, क्या होगा? Y हट जाएगा और बन जाएगा फ्लाइज। देन शेल्फ, F वाला लेटर है, वर्ड है, क्या होता है? F हटता है और VES जुड़ जाता है, शेल्व्स। देन डिश, सिंपल है, कुछ नहीं करना, ES जोड़ देना है, डिशेस। ओके। देन लेडी, लेडीज, Y हट के क्या होगा? IES जुड़ जाएगा। देन वंस अगेन लिली, Y है, क्या होगा? Y ओमिट होगा और IES जुड़ जाएगा एंड इट विल बिकम लिलीज। देन नाइफ, एंड FE है तो FE हटेगा और क्या बन जाएगा चिल्ड्रन? इट विल बिकम नाइव्स। तो समझ में आया कि प्लूरल्स कैसे बनाते हैं? बाय एडिंग ES, Y हो तो बाय ओमिटिंग Y एंड एडिंग IES, और अगर F या फिर FE है स्टूडेंट तो F भी हट जाता है और FE भी हट जाता है और जुड़ जाता है VES। तो हमेशा ध्यान रखना लाइफ लॉन्ग कि हाउ टू मेक द प्लूरल्स फ्रॉम द सिंगुलर वंस। ओके, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में हम लिख देते हैं पूरे आपके जो नहीं लिखे थे। दैट इज योर cities, okay, then scarves, then यहाँ पर आएगा आपका mosquitoes, potatoes, then your flies, shelves, ladies, lilies, knives. Got it, children? Okay, so understood the whole concept of singular and plural? Okay, my dear children, this is your exercise of the topic on my blackboard I can draw. ओके, तो वंस अगेन ये सब हो गया है, हमने यहाँ पे अपना पूरा फिल कर लिया है, सो वी हैव डन दिस। सो यहाँ पे हमारी वर्कशीट अपनी खत्म होती है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ में, जिसमें एक घर बना था और घर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये एक्सरसाइजेस थी, और साथ ही हमने कैन और कैन नॉट कैसे यूज करते हैं और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं ये भी इस चैप्टर की एक्सरसाइज में सीखा। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में न्यू वर्कशीट के साथ मिलेंगे, तो जुड़े रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। सो बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, मेरे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।